नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज हम लोग आप पहुंचे हैं संगम नगरी, जी हाँ, प्रयागराज। और एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन संजय को बोलूंगी, संजय जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए। कल है मौनी अमावस्या, जिसकी तैयारियां आज से ही यहाँ पर शुरू हो गई हैं। अगर हम मुहूर्त की बात करें तो आज और कल 2 दिन का पड़ रहा है मुहूर्त, और इसीलिए 9 तारीख को मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। बहुत अहम होती है ये अमावस्या। आपको बताएं कि यहाँ पर प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, उसकी रौनक भी आज हम आपको दिखाएंगे। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त, क्योंकि पितरों के लिए दिन बेहद खास होता है। किस तरीके से आप दान कर सकते हैं, कहा यह भी जाता है कि इस दिन पितृ आते हैं और पितरों को खुश करने के लिए यहाँ पर दान पुण्य किया जाता है। किस तरह का दान, किस तरह का पुण्य, और स्नान का सबसे ज्यादा महत्व है। यहाँ देखिए 3 नदियों का संगम भी होता है और उसी संगम के किनारे हम लोग भी मौजूद हैं, और संगम की रौनक लगातार हम आपको दिखाएंगे, मेले की रौनक हम आपको दिखाएंगे। और कल जिस तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं अभी से ही, वो रौनक भी आपको दिखाएंगे। मौनी अमावस्या कल है, लेकिन करना क्या है आपको? अगर आप लोग अपने घरों पर हैं तो भी आप किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल के जल से स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके, कहा यह जाता है, हो सके तो पवित्र नदियों या सरोवरों में जरूर जाना चाहिए स्नान करने के लिए। तो दिखाएंगे आपको तमाम तस्वीरें, अपने खास मेहमानों से भी हम बातचीत करेंगे। मौनी अमावस्या का महत्व, क्या कुछ दान करना चाहिए, किस तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, तमाम तस्वीरों के साथ साथ अपने खास मेहमानों से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं मौन वो तप है जिससे व्यक्ति कुछ भी साध सकता है। मौन संयम की साधना है। मौन ईश्वर को पाने का रास्ता है। मौन मानवता का मार्ग है, और मौन विचारों की शुद्धता का पड़ाव है। मौन से मन की यही यात्रा कल देश की पवित्र नदियों के किनारे नजर आने वाली है। साथ ही मंदिरों में आस्था का सैलाब बनकर उमड़ने वाली है। कल मौनी अमावस्या है और 79 सालों बाद मौनी अमावस्या पर ऐसा संयोग बन रहा है जो खुद में अद्भुत है। देखिए, योग में और साधना में एक प्रक्रिया होती है मौन रहने की, बाकायदा इसकी साधना होती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने साल में एक ऐसा दिन बनाया जब आप मौन रह करके साधना के उस स्टेज का अनुभव कर सकें। वैसे तो जो ऋषि मुनि हैं सालों साल भी मौन रहते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जब एक बार इस मौन रहने का अनुभव कर लेगा तो उसे पता चलेगा कि मौन में शक्ति कितनी है, कितनी ऊर्जा संचित होती है। दरअसल मौनी अमावस्या को पितरों का दिन भी माना गया है। ये ऐसा मौका होता है जब हम अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, साथ ही उनकी कृपा भी हम पर बरसती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन स्नान दान से भाग्य पर लगे बंद ताले भी खुलते हैं और सारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। स्नान के पश्चात मौन रहकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, पितरों के निमित्त पिंडदान करें, पितृदोष के लिए नारायण बलि, त्रिपिंडी आदि श्राद्ध कर्म करें। मौनी अमावस्या का इतना पुण्य फल बताया गया है। आज आप जो दान करते हैं, आप जो पुण्य करते हैं, आज वो अक्षय हो जाता है, अक्षुण हो जाता है। पीपल की प्रदक्षिणा 108 बार, यानी कि उसके 108 बार घेरे में चक्कर लगाने मात्र से व्यक्ति को शनि राहु केतु आदि पीड़ा देना बंद कर देते हैं। और साथ में आप ये अनुभव करें कि किसी भी व्यक्ति को पितृदोष बनता है वो इन्हीं 3 ग्रहों के मुख्य कारण से बनता है। सूर्य को राहु ग्रसेगा तो ग्रहण योग बनेगा, पितृदोष है ना, तो पितरों की पूजा करें और या पीपल की प्रदक्षिणा करें, वही फल मिलना शुरू हो जाएगा, पितृदोष शांत हो जाता है। इस बार मौनी अमावस्या तमाम शुभ संयोग के साथ आ रही है। एक साथ कई योग इस बार की मौनी अमावस्या को खास बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि 79 साल बाद नदियों में लगाई गई एक एक डुबकी जीवन में कल्याण की गारंटी साबित होने जा रही है, और दान का एक एक दाना भाग्योदय का द्वार खोलने जा रहा है। पंचांग के अनुसार 79 साल बाद मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, विनायक योग, अमृत योग, हंस योग और मालव्य योग एक साथ शुभ संयोग बना रहे हैं।
और शुक्रवार सुबह 8:02 से लेकर 10 फरवरी को सुबह 4:28 का वक्त बेहद शुभ होने जा रहा है। अमावस्या का विशेष महत्व कहलाता है। जैसे सोमयुता सोमवती, भौमयुता भौमवती कहलाती है, ऐसे ही माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं, अर्थात मौन रहने वाली अमावस्या। ये वो अमावस्या है जिसमें व्यक्ति संत बनता है, जिसमें व्यक्ति अपने सारे कार्यों को अक्षुण्ण करता है, अक्षय करता है, वो अमावस्या कहलाती है मौनी अमावस्या। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर्व पर दान करने से ग्रहों की शांति होती है और साल भर सुख समृद्धि घर में निवास करती है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है। गंगा, यमुना या किसी और पवित्र नदी में स्नान से बिगड़े काम पूरे होते हैं। नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी फलदायी होता है। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पण करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पे मौनी अमावस्या में दान है स्नान के पश्चात। मौन रहकर स्नान करने का विधान है, पर मौन खाली मुख से मौन नहीं, मन से भी मौन रहने की जरूरत है। मन में कहीं उधेड़ बुन ना चल रही हो, व्यापार के ऊपर ध्यान ना हो, अपने दान का गर्व ना हो रहा हो, ऐसा मन को भी शांत रख के चित्त को स्थिर करके स्नान करें। पश्चात अलग अलग वस्तुएं, जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में भौतिक सुख प्राप्त हो, जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वो स्वर्ण या गौदान करें। जिन लोगों को सुख की कामना है, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, वो लोग कंबल और वस्त्र आदि का दान करें। अध्यात्म की राह में मौन को सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया है। मौन हमारी आध्यात्मिक चेतना की सात्विक अभिव्यक्ति है। एक बार फिर मौन के जरिए खुद को साधने का पावन पर्व आ चुका है। वर्षों बाद मौनी अमावस्या पर सबसे शुभ संयोग बन रहा है। लोग देश की पवित्र नदियों में एक डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। माघ मेले में संगम की माटी भी इस सबसे पवित्र स्नान की गवाह बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जगह पर मैं मौजूद हूँ, इसको सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और इसीलिए मौनी अमावस्या पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारत से ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत से भी लोग यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर मौनी अमावस्या के दिन स्नान कर पाए, सब कुछ ठीक ठाक हो पाए, उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। वो व्यवस्था भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वॉलंटियर्स हैं लगातार यहाँ पर जो कि साफ सफाई का भी खास ख्याल रख रहे हैं। अलग से यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से टेंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर वो चेंज भी कर सकती है। खाने पीने की व्यवस्था है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लंगर भी लगाए, यानी जो लोग यहाँ पर आएंगे वो जाहिर सी बात है कि भोजन भी करेंगे और उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। यानी बहुत ही बढ़िया और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर, कम से कम जहाँ से मेला परिसर में हम एंटर हुए हैं, मेरे को रास्ते में वो नजर आई है। लेकिन बहुत अहम है मौनी अमावस्या का दिन। सबसे खास बात ये कहा जाता है कि इस दिन आपको मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, प्रोफेशन, हमारा ही प्रोफेशन ले लीजिए, हम तो चुप रह नहीं पाएंगे। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए भी ज्योतिषी खास एक उपाय बताते हैं और वो सबसे बड़ा उपाय ये होता है कि आप अपने मन को शांत रख लें। तो वो लोग जो इस दिन मौन रहकर मौन नहीं रह सकते, वो इस दिन क्या कुछ करे, क्या कुछ कहना है ज्योतिष आचार्यों का, वो हम आपको सुनवाते हैं। स्नान आदि में आपको जो उस दिन कल करना है वो अपने स्नान में जल में गंगा जल मिलाना है और थोड़े से भी तिल डाल लेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन जल में गंगा जल मिला करके और हो, यदि यह तो मंत्र लगभग सभी को आता होगा, नहीं आता है तो माँ गंगा का स्मरण करें। गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कि माघ मकर गति रवि जब होई आवहि पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ का जो महीना है इसको एक तरह से मधुर कहा गया है, मधुर मास कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि माघा नाम मार्ग शीर्षो हम, मैं महीनों में मार्गशीर्ष मास हूं। तो मार्गशीर्ष के मास में मौनी अमावस्या में आप गंगा आदि तट पे जाके स्नान करते हैं तो उसका तो अपना एक विशेष महत्व है। गंगा आदि तट पे नहीं स्नान कर पाते हैं तो अपने घर में ही जल में गंगा जल डाल लें और मौन रह करके, ध्यान रखिएगा कि आप वैसे तो पूरा दिन मौन रहना चाहिए और पूरा दिन मौन नहीं रह पाते हैं तो कम से कम आप जब तक स्नान और भगवान नारायण को अर्घ और पूजा और दान के लिए कुछ आप निमित्त नहीं निकाल देते हैं
तब तक आप मौन अवश्य रहें, इसका विशेष महत्व है। कि 79 ईयर्स 79 साल बाद एक सुसंयोग आपको मौनी अमावस्या पे मिल रहा है, जिसमें सर्वार सिद्धि योग है, हंस योग है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहली बात समझ लेनी चाहिए कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से आपके जीवन में भी सुख आएगा, क्योंकि जब आपके पितृ शांत होंगे, प्रसन्न होंगे, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। खास तौर पे लाभ लेने योग्य बात है। और इस स्थिति में अगर आप लाभ लेते हैं तो बहुत सी कलह से बच सकते हैं, बहुत से तनाव से बच सकते हैं और अपने पितरों को तर्पण करके उन्हें भी मुक्ति दे सकते हैं। अभी क्या है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सारे ग्रह जो है एक साथ 4 ग्रहों का योग बन रहा है और सर्वार सिद्धि योग भी आज के दिन बन रहा है। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं और उनमें एक अभिजित भी है और 27 × 4, तो आप देखिए कि 108 होंगे। तो 108 परिक्रमा का विधान जो है आज के दिन करना चाहिए। और आज के दिन सूर्य की पूजा के साथ साथ जो है सूर्य के मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए, चंद्रमा का मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा के लघु मंत्रों का जाप करें और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, क्योंकि आज का जो दिन है वो कहते हैं कि मौनी अमावस्या का जो दिन है वो भगवान जो है विष्णु को भी समर्पित है, क्योंकि भगवान विष्णु का वास जो है पीपल के वृक्ष में माना गया है। और आज के दिन जल में तिल डालकर और थोड़ा सा दूध डाल करके और पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, पृथ्वी की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है। तो अग्नि की पूजा के लिए जो दीपक जलाना चाहिए और एक कच्चा सूत लेकर के और जो है पीपल के वृक्ष पर लपेट देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं कि जब सतयुग था तो उस वक्त जो है तपस्या की जाती थी। तो तपस्या कैसी करते थे हम लोग कि तप करके, ध्यान लगा के, मेडिटेशन हजारों साल तक तप करते थे। दान का बड़ा महत्व है। कलयुग में दान और ईश्वर का नाम अगर दोनों श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति ले ले तो व्यक्ति के जीवन में सभी चीजों की प्राप्ति होती है। तो चलिए, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त नंदिता पांडे जी मौजूद हैं, हमारे साथ पंडित विनोद भारद्वाज जी मौजूद हैं, हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी और जेपी जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले विनोद भारद्वाज जी, आप ही के पास आते हुए, देखिए मौनी अमावस्या है, बहुत अहम ये दिन। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी जरा आप हमारे दर्शकों को इस दिन का मुहूर्त बता दीजिए, क्या है? देखिए, निश्चित रूप से माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पते आव सब कोई। देखिए, मौनी अमावस्या निश्चित रूप से मौन व्रत है। निश्चित रूप से शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि जब व्यक्ति मौन होता है तब वह ज्ञानी होता है। जब बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, बोलता चला जाता है, तो ज्ञान का भंडार खत्म हो जाता है। इसीलिए माघ के पवित्र महीने में यदि व्यक्ति इस अमावस्या के दिन मौन होकर के प्रातः काल अर्थात जो है सूर्योदय के बाद से लेकर के दिन में 10 बजे तक अगर मौन होकर के स्नान करता है या पूरे दिन मौन रहता है तो ये विशेष शुभ माना जाता है। अच्छा, जो लोग स्नान आदि के बाद जिनको ड्यूटी जाना है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए विशेष नियम है। प्रातः काल उठ जाएं और उठने के साथ ही मौन हो जाएं। और मौन ही होना नहीं है, मौन होकर अपने पुण्य का स्मरण करें। और वह पुण्य आज के दिन यदि मौन हो करके जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक वो 1000 गुना होता चला जाएगा और पुण्य निश्चित रूप से आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगा और निश्चित रूप से आपके कर्म को प्रभावित करेगा। नवजोत जी, बिल्कुल मौन रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये भी कहा जाता है विनोद जी कि देखिए जो लोग मौन नहीं रह पाते, अब कल हम लोग तो यहाँ पर रहेंगे, हम तो तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को, साथ ही साथ जरा संगम की तस्वीरें संजय लगातार दिखाते जाइए, क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम प्रयागराज में आए हैं अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज संगम नगरी कितनी तैयार है कल की मौनी अमावस्या के लिए? आज शाम 4 बजे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ से लोग नहीं पहुंचे हैं। एक और आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर इस बार ये भी कहा जा रहा
है कि रिकॉर्ड टूटने वाला है। देखिए, हर बार हम लोग देखते हैं कि मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उन्हीं लोगों की बहुत सारे लोग क्योंकि यहाँ आते हैं तो उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए यहाँ पर सुविधाएं भी बहुत ज्यादा दी गई हैं, किसी को किसी तरह का कष्ट ना हो, हर कोई अच्छे से सही तरीके से स्नान कर ले। कल सुबह 4 बजे से कहा जा रहा है कि स्नान की शुरुआत हो जाएगी। तो ये संगम का नजारा हम आपको संगम नगरी प्रयागराज से दिखा रहे हैं। जेपी जी हमारे साथ मौजूद है। जेपी जी, शुभ मुहूर्त की तो बात कर ली, अब भारद्वाज जी कह रहे हैं कि चुप रहना होगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन उसका भी बताइएगा। इसी के साथ साथ मौनी अमावस्या क्यों इतनी खास है, उसका महत्व क्या है शास्त्रों में, ये भी चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम सबको सादर प्रणाम और मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये शुभ अवसर आपको मिल रहा है, जैसे आप ही ने अभी बताया प्रोग्राम के माध्यम से कि 79 साल यानी 79 ईयर्स के बाद ये शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, विनायक योग, अमृत सिद्धि योग, ये सारे योग आपके सम्मुख आ रहे हैं। 5 शुभ योग हैं। अब इनके अंदर अगर आप लाभ नहीं ले रहे हैं तो कब लेंगे? और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है कि मौनी अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मौनी अमावस्या ऐसी अमावस्या है जिसमें कर्म का विधान नहीं है, सिर्फ मौन का विधान है। कारण क्या है कि आप कोई बहुत ज्यादा कर्म कांड नहीं कर रहे हैं। देखिए, कलयुग में नाम जप की महत्ता है सबसे ज्यादा। अगर नाम जप की आप बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मन से, वचन से आप जुड़ जाएं और एकाग्रचित्त हो जाएं, क्योंकि बोलते बोलते व्यक्ति कहीं ना कहीं भटक जाता है और वहां पर शब्द कहीं बिछड़ जाते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मौन का महत्व दिया और मौनी अमावस्या के नाम से इसको किया, क्योंकि 12 महीने में 12 अमावस होती हैं, हर अमावस्या का अलग नाम है। उसी तरह से मौनी अमावस्या का महत्व इसलिए बढ़ा कि यहाँ पर सिर्फ मौन रहकर इस स्थिति में अपने मन से कोई भी मंत्र जाप कर लें। और आज तो खास तौर पे जो मैं इस योग की बात करूं तो यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसमें अपनी सर्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए आप जो चाहें कर सकते हैं। इतना सुनहरा अवसर है और उसको अगर हम खो दें तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर साथ में एक और चीज देखें, ग्रह युति भी देखें कि यहाँ पर सूर्य मंगल एकत्रित हैं बुध के साथ युति बनाकर, ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार क्रोध में भी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वाणी कहीं ना कहीं विचलित हो जाती है। अब जहां आपने कहा कि हम तो ऐसी स्थिति में हैं कि वहां मौन नहीं रख सकते हैं, मैं बिल्कुल ठीक समझता हूं, पर आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप कहां बैठे हैं नवजोत जी, कि जहां पर श्री हरि ने स्वयं अमृत के छींटे दे रखे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, हर बार ऐसी जगह होती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप सुबह अपनी बाल्टी में गंगा जल डाल के और थोड़े से तिल डाल के स्नान कर लें तो भी आप उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। साथ ही आप स्नान करने से लेकर भोजन करने तक, जब तक आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब तक अगर मौन रख लेते हैं तब भी बहुत है, क्योंकि कहते हैं आध घड़ी आधी ते पुन आध, जितना समय भी आप कर लें तो आपको लाभ मिल जाएगा। हाँ। जी चलिए जेपी जी, लौटती हूँ आपके पास। नंदिता जी, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम योगों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, लेकिन अगर हम मौनी अमावस्या, देखिए बहुत अच्छे तरीके से जेपी जी ने समझाया कि किस तरीके से हर महीने अमावस्या तो आती है, लेकिन माघ महीने की अमावस्या बेहद अहम होती है। ऐसा क्यों, इसका खास महत्व क्यों है, और इस दिन जब हम पितरों की शांति की बात करते हैं तो क्या करना चाहिए? नंदिता जी। जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने पूछा। और एक चीज मैं बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने, हमारे जितने भी ज्योतिषाचार्य, उन सब ने बताया कि क्या महत्व क्या है, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताती हूँ कि इस दिन मौन क्यों रखा जाता है। जो माघ मास होता है और सूर्य जैसे ही उत्तरायण होता है तो पौष पूर्णिमा से कल्पवास शुरू हो जाता है। और जब कल्पवास का मतलब होता है जहां आप खड़ी हैं प्रयाग में, उसी के पास में झोपड़ी बना के, टेंट बना के आप वहां रहते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्म अनुभूति करते हैं, ईश्वर के करीब आने की कोशिश करते हैं, रोज गंगा का स्नान करते हैं। जब वो गंगा का स्नान उस थॉट के साथ करते हैं, पॉजिटिव थॉट के साथ, एक आप सोचिए कि क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो होता है, गंगा के पानी की शुद्धि होती जाती है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोला जाए, जिस भाव से आप पानी को, जल को देखते हैं, वही भाव उस जल का हो जाता है। गंगा तो वैसे ही अमृत है, वैसे ही इसीलिए माना जाता है कि 15वें दिन जो अमावस्या का दिन आ जाता है, माघ के बीच में, मध्य में, तो वहां तक का में गंगा जो है अमृत में चेंज हो जाती है। अब कैसे होता है, जब आप कल्पवास करते हैं तो आप ध्यान बहुत करते हैं, तो आप अपने सारे चक्रों को साधना शुरू करते हैं। तो पहले दिन 7 चक्र ऊपर साधे और फिर उसके बाद 7 चक्र नीचे साधे। और 15वें दिन जो कि आज जो मौनी अमावस्या का दिन होता है, इस दिन वो हो जाता है इम्पैक्ट, जिसे कहते हैं जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि यहाँ से आप जब राइस करते हैं
तो वहां पे उस ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए बोला जाता है इस दिन आप मौन रखिए, आप वो जो डिवाइन एनर्जीज है, जो डिवाइन कनेक्ट है, उस कनेक्ट को महसूस करिए, क्योंकि मौनी अमावस्या के अगले दिन से गुप्त नवरात्रियां शुरू हो जाती हैं, जो शक्ति का एक संचार है, 10 महाविद्याओं का संचार है, और वो जिस इम्पैक्ट के साथ आपको ऊपर लेकर के जाती हैं उस डिवाइन कॉन्शियसनेस की तरफ में, तो वो जो आपकी शुद्धि पिछले 15 दिन से हुई है और फिर उसके बाद मौन करके आपने उस पूरी एनर्जी को चैनलाइज किया, एनर्जी को कंट्रोल किया, ये कुंडलिनी शक्ति का बहुत बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन आप अपने एंसेस्टर्स, आप अपने जेनेटिक एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स, अपने टीचर्स, आपके जो जितने भी गुरु हैं, परम गुरु हैं, और केवल विष्णु जी का ही नहीं, इस दिन शिव जी का भी ध्यान किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा परम गुरु, आदि गुरु भगवान शिव है। तो इस दिन जो है मौनी अमावस्या के दिन आप दान जो भी करते हैं, तिल का दान अवश्य करें, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं या फिर केसर थोड़ा सा चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ्य दें, एक काले तिल डालें, लाल फूल डालें और अर्घ्य दें। ओम कृणी आदित्याय नमः का जप करें, सिंपल सा मंत्र ओम श्रीम या फिर चलिए नंदिता जी, किस किस चीज का दान करना चाहिए सिलसिलेवार तरीके से आगे आपसे भी जानेंगे। हमारे साथ संजीव अग्निहोत्री जी भी मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी शुभ मुहूर्त, वक्त किस समय स्नान करना चाहिए, और जैसे हमारे तमाम दूसरे ज्योतिषाचार्य बता रहे थे कि देखिए मौन अगर आप पूरा दिन ना रह पाए तो किसी पहर रह सकते हैं, लेकिन उस मौन का वो लोग जो कि मौन नहीं रह पाते उसका विकल्प क्या हो सकता है। संजीव जी। जी राधे राधे सभी दर्शकों को, जय गंगे माँ। गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। बहुत ही दिव्य कल का पर्व है। कल के पर्व की महत्ता तो बहुत ही अच्छे अच्छे वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम बड़े बड़े विद्वान भी सामर्थ्यवान नहीं है करने में, क्योंकि कल का दिन तो बहुत ही दिव्य पूजा पाठ का। प्रातः काल उठे और ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय वायुष स्पर्श माधवा, हमारे भगवान कृष्ण भी प्रातः काल उठ करके और वायु का स्पर्श करते और स्नान आदि करते। तो आजकल प्रातः काल उठकर सभी हमारी देश की जो धर्ममयी पुण्यमयी माताएं बहनें, हमारे धर्मानुरागी जन हैं, प्रातः काल उठकर पूरे महीने में माघ मास का स्नान करते हैं और कल्पवास भी करते हैं। जहां आप विराजमान है इस समय माँ गंगा जी के गोद में, तो वहां पर बड़ा ही महत्व है। और इस समय पितरों के लिए भी श्राद्ध तर्पण करते। गंगा जी का इतना महत्व लिखा है देवी जी, यस्याम स्नानार्थम चा गच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूया सुमेधादीनाम यज्ञानाम फलम न दुर्लभमिति। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जो गंगा मैया को एक एक कदम रख करके आगे जो जाते हैं, तो एक एक कदम रखने पर उनको राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञों के बड़े दिव्य फल मिलते हैं। और कल का पर्व मौनी अमावस्या है, तो मौन जरूर रहें, जितना भी आपके पास समय है उतना रहें, एक प्रहर रहें, 10 बजे तक मौन रहें, उसके बाद तिल के लड्डू दान करें। और दान का कल बहुत महत्व है, तिल के लड्डुओं का दान करें, काले तिल का दान करें, तांबे के पात्र में तिल भर के, काले या सफेद दोनों चलेगा, और उनको आप उत्तम जो संध्या वंदन समायुक्त ब्राह्मण है उसको आप दान करें। आपके जीवन के सारे द्वार खुल जाएंगे। और पितरों को तर्पण करें, तो पितरों को अतर पिता शरीरा दुर्द्रा पिबंती, जो आज जैसे अमावस्या पितरों की जो मैन जो तिथि है, भगवान सूर्य की मैन जो तिथि है, आज के दिन भी जो लोग तर्पण नहीं करते हैं, अगर नहीं आता तो ब्राह्मणों से कराएं। तो तर्पण न करने से पितृदेव आते हैं द्वार पर और बददुआएं देके चले जाते हैं, और इसलिए तर्पण करना चाहिए। और बड़े भाव से खूब काले कंबल का दान करें। और सूर्य नारायण के लिए लौटूंगी आपके पास, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम ब्रेक के लिए रुके। देखिए खूबसूरत संगम का ये किनारा है और देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। और जहाँ भी दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी, देखिए एक छोर पे हम खड़े हैं, वहीं दूसरे किनारे की अगर बात करूं वहां पर भी अलग से टेंट सिटी एक तरीके से बसाया गया है, यानी कि वो लोग जो यहाँ पर माघ मेले में आ रहे हैं, जो स्नान करना चाहते हैं, वो यहाँ रह भी सकते हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की हुई है, अलग अलग
जगहों पर छोटे छोटे टेंट क्लस्टर्स बनाए गए हैं और ये जो बीच का आप पुल देख रहे हैं पंटून पुल, यहाँ पर भी इस संख्या को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल यहाँ पर अपने आप में कितने रिकॉर्ड टूटने वाले। वैसे आज ही से स्नान शुरू हो चुका है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। संगम किनारे की ये पूरी रौनक हम आपको दिखाएंगे। कल है मौनी अमावस्या, पितरों का दिन कहा जाता है। मैं इस वक्त संगम नगरी से ये खास पेशकश लेकर आपके साथ हूँ और देखिए संगम नगरी में किस तरीके से बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। मेरे पीछे की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रवासी पंछी, साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं। स्नान हालांकि कल सुबह से शुरू हो जाएगा 4 बजे के आसपास, लेकिन उससे पहले ही आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे और कहा जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है। पर बहुत अहम ये हो जाता है कि मौनी अमावस्या, क्योंकि हर महीने अमावस्या आती है, इस महीने की अमावस्या क्यों इतनी खास होती है, स्नान का सबसे ज्यादा महत्व क्यों होता है, किस तरह का दान देना चाहिए। और ऐसे में विनोद भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगी, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए कहा जाता है कि दान करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए कुछ एक विशेष वस्तु का दान वर्जित माना जाता है, कहा जाता है कि वो लोग उसका दान नहीं करें। क्या किस तरीके से आप इसको समझा पाएंगे, दान कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए? विनोद जी देखिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, क्योंकि माघ का महीना परम पवित्र मास माना जाता है और इस मास में स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, स्नान करने से पूरे साल तक पवित्रता व्याप्त रहती है, लेकिन वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता दोनों मौनी अमावस्या के दिन ही प्राप्त होती है। इसलिए क्योंकि वाणी जो होती है वो मौन व्रत रखने से शुद्ध होती है। और ये जो अमावस्या होती है, माघ की अमावस्या, क्योंकि माघ को परम पवित्र मास माना जाता है, अमृत के कण वाला मास माना जाता है, और प्रयाग में तो कल्पवासी अपने जीवन में सब सुख और मोक्ष पाने के लिए गंगा जी की रेणुका में रह करके स्नान करके अपने जीवन को तृप्त करने के लिए कल्पवास करते हैं। तो इस अमावस्या में यदि प्रातः काल मौन रह करके स्नान करें और स्नान के बाद काले तिल का दान सबके लिए कहा गया है। अच्छा, स्नान के बाद यदि काले तिल का बिल्कुल काले तिल के दान का जिक्र आपने किया। जेपी जी, यही सवाल मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगी। जेपी जी भी हमारे साथ है। जेपी जी, आपसे समझना चाहूंगी कि दान कितना होना चाहिए, उसमें क्या क्या वस्तुएं होनी चाहिए और क्या कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं कि जिसका दान नहीं किया जाना चाहिए। अगर मैं इसको आप चाहें तो इसको राशि के हिसाब से भी हमें बता सकते हैं। देखिए, दान का महत्व तो हमेशा ही बहुत महत्व रहा गया है, पर देखिए एक कहावत भी कही जाती है, दहे सहे तो स्नान और घर सहे तो दान। आपकी अगर स्थिति है, जितनी आपकी मनोरथ और आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप उतना दान कर सकते हैं। अब तिल के लड्डू कोई व्यक्ति दान नहीं कर सकता, तो मुट्ठी भर तिल दान कर दे तो भी चलेगा, पर श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास के साथ। और साथ में इस दिन के साथ में एक चीज और जोड़ दूं कि इस दिन कुछ चीजों का निषेध भी होता है, उसका भी ध्यान रखें कि सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन ना करें, लहसुन प्याज को ना लें तो बहुत अच्छा है, बैंगन ना खाएं, मसूर की दाल ना खाएं, ये सारी चीजें इस दिन निषेध होती हैं। और तब उसके बाद आप तर्पण करके और फिर जाकर आप दान करें तो बहुत महत्तम माना गया है। और सूर्यास्त से पहले पहले दान कर लें तो बहुत अच्छा होगा। जबकि कहा जाता है कि सुबह सुबह स्नान के बाद दान करें, पर मैं कहता हूं कि अगर आप बहुत बिजी हैं, जॉब में हैं या कहीं व्यापार में हैं, तो सूर्यास्त से पहले पहले दान कर लें तो बहुत अच्छा होगा। राशिवार अगर आप देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबके लिए एक चीज समांतर है, पर अगर विशेषता 2-3 राशियों के लिए मैं यह कहूंगा कि जो सबसे ज्यादा प्रभाव दे रही है, खासतौर पे मकर राशि, जहां पर यह स्थिति बन रही है, क्योंकि सूर्य, मंगल, चंद्र वहां पर विद्यमान हो रहे हैं, तो वहां पर सबसे पहली बात है कि यहाँ पर शनि के साथ में युति जो बनेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं उनके लिए, तो वो थोड़ा सा वहां पर टेंशन का माहौल हो जाता है। तो इनके लिए खासतौर पर कहूंगा तिल के साथ उड़द की दाल का भी दान कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और खास तौर पे बाकी लोग जो हैं वह अगर तर्पण में जो भी अपने दे सकते हैं, साबुत 7 अनाज 1.25 किलो आप वो भी दे सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, आप किसी मांगने वाले को दे सकते हैं, अंध विद्यालय में दे सकते हैं, तो जहां आपकी समर्था वहां पर आप ये दान कर सकते हैं। बिल्कुल जी।
जी जी, चलिए नंदिता जी हमारे साथ है। नंदिता जी, दान की बात हमने कर ली अपने दोनों ज्योतिषाचार्य से। मैं आपसे समझना चाहूंगी कौन से ऐसे बड़े योग हैं जो इस बार बन रहे हैं और उससे क्या कुछ बदलने वाला है, किस किस को उससे फायदा होगा? जी देखिए, बहुत सारे आज सबसे पहले तो सर्वार्थ सिद्ध योग है। उसके नाम से ही आप सोचें कि सब चीजों की सिद्धि करने वाला योग सर्वार्थ सिद्ध योग है। और इस समय जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स है, आप देखिए शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल बहुत दिग्बली स्थिति में है। हंस नामक राजयोग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है चंद्रमा की परिधि में केंद्र में आ जाते हैं। तो इस तरह बुध आदित्य योग बन रहा है। ये बहुत सारे सुंदर योग बन रहे हैं, मालवीय योग बन रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो एक बहुत छोटे छोटे से उपाय होते हैं, मैं क्विकली बताना चाहूंगी, जो कर सकते हैं जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आज के दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन, यानी कि कल के दिन, आपने दाहिनी शंख लेना है। दाहिनी शंख में थोड़ा सा चावल में आपने केसर मिलाना है, उसको भर करके आप लक्ष्मी नारायण जी के सामने रखते हैं अपने घर के मंदिर में, और नारायण को एक हल्दी चढ़ा दें। और उसके बाद ये इसकी विधिवत पूरे साल भर में आप पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घी का दिया जलाएं, उसमें लाल बत्ती रखें, या फिर उसको केसर या हल्दी में उस कच्चे सूत को भिगा करके उसकी बत्ती बना करके फिर आप दिया प्रज्वलित करें तो भी बहुत शुभ रहता है। तुलसी जी के सामने भी घी का दीपक एक अवश्य जलाएं आज के दिन, तो भी आपके घर पे लक्ष्मी का वास अवश्य रहेगा। तो ये छोटे छोटे से उपाय जो आप कर सकते हैं। और जहां तक योग का सवाल है, इस समय बहुत सुंदर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत पावरफुल मैजिस्टिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन कुछ राशियों को इसमें अभी भी ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आपका कालसर्प आपके उसमें योग बनता है आपकी कुंडली में, तो इस समय बहुत ही सुंदर समय है, कल का समय, जब आप चांदी का जो है नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। या फिर एक जटा वाला नारियल आप लें, जो जिसके अंदर पानी भरा होता है, और आपने क्या करना है, अपने पांव से लेकर सर तक की लंबाई का काला धागा लेना है, उसको बांधना है, और उससे अपने एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपनी बाईं तरफ से दाईं तरफ में घुमाते हुए 7 बार, यानी कि 7 चक्रों को क्लीन करते हैं इससे। और आपने या तो नदी में प्रवाहित कर देना है, या फिर आपने शिव मंदिर में जाके अर्पित कर देना है। इससे भी जो जीवन में नेगेटिविटी होते हैं, अवरोध होते हैं, या तंत्र मंत्र का बंधन होता है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन इतनी पावरफुल एनर्जीज होती हैं, इतना अमृत का एक संयोग बनता है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से आप मुक्त होते जाते हैं। और एक चीज छोटा सा कोई कैलचर, क्योंकि अमावस्या तिथि है, तो आपने संध्या के समय में अपने घर की दक्षिण दिशा में एक मुट्ठी चावल रखना है, और एक सरसों के तेल का दिया जलाना अपने पितरों के नाम से, जो दक्षिण मुखी रहे। तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। अपने पितरों के लिए दान पुण्य अवश्य करें, बहुत शुभ रहता है। ऐसे सुंदर दिन नहीं आ सकता, क्योंकि आपका किया हुआ दान। चलिए संजीव जी भी हमारे साथ है। नंदिता जी आगे भी आपसे जानेंगे। संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव अग्निहोत्री जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी इसी के साथ आपसे 2 चीजें, बहुत अहम सवाल। पहली बात तो ये, दान किस तरह का होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा संयोग, जैसे नंदिता जी ने भी बताया कि बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं, कितना इम्पैक्ट या कहें कि कितना असर आम जनजीवन पर इसका होगा, किन किन लोगों के लिए शुभ है, और कहें कि सावधान किन को हो जाना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। खूब चकाचक दान करना चाहिए, और बहुत ही उत्तम दान, जैसे इसमें सूर्य के लिए बहुत अच्छे जो दान है वो सब करें। लाल कंबल है, लाल कपड़े हैं, या काले कपड़े हैं, ये भी दान करें, क्योंकि ये महीना बहुत ही उत्तम है। और माँ गंगा जी के सामने जाकर के अगर आप नारियल अपने ऊपर उतार कर चढ़ाते हैं तो इससे भी आपकी, लेकिन सूखा नारियल, तो पितृदोष की भी आपको मुक्ति मिलती है। और अपने पितरों के निमित्त इसमें काले तिल का दान और ये सब करना चाहिए। दूध का दान जरूर करना चाहिए। पीपल पे जल मिश्रित शुद्ध जल और दूध मिला करके, काले तिल डाल करके, और पितृदेवाय नमः इति मंत्र, ये मंत्र बोलकर, और पीपल की जड़ में चढ़ाने से भी अमावस्या के दिन, और ऐसी खास अमावस्या के दिन आपके पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है, निजात मिलती है। और पितृदेवता आप पे प्रसन्न होकर आपके घर में सुख शांति समृद्धि ये सब आपको प्रदान करते हैं। और बहुत ही उत्तम ये पर्व है, मौन रहें। इस दिन एक और बड़ी बात है कि मनु जी महाराज जो संसार के प्रथम मानव कहलाए, जिनके नाम से मनवा अपत्यपमान समानवा, तो मनु जी की उत्पत्ति आज के दिन हुई, इसलिए इसको मौनी अमावस्या, एक ये भी दूसरी बात जोड़ दी है मैंने, है ऐसा है। तो मौन रहें और जप करें, क्योंकि कल सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग है। तो आपके लिए जो जप करोगे उस जप में सिद्धि मिलेगी। तो सूर्य का मंत्र है तो सूर्य का करें, पितरों का करना है तो पितरों की प्रार्थना करें। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः सुधायै स्वाहायै
नित्यमेव नमो नमः। और इस तरह पितरों की प्रार्थना करें। और आज के दिन दिव्य ब्राह्मण जो संध्या वंदन समायुक्त हो अपने घर में बुला करके पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं और श्वेत वस्त्र पितरों के निमित्त उनको आज जरूर प्रदान करें। और इस अमावस्या में आपका निश्चित कल्याण होगा, आपके घर में चौतरफा विकास होगा, आपके घर में सुख शांति। पितरों के लिए कुछ भी दान करते, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराने से हमारे पितरों का उद्धार होता है और वो पितृ हमारी पूजा को ग्रहण कर हम समस्त परिवार वालों को आशीर्वाद देकर जाते हैं, क्योंकि पितरों की कृपा से ही हमारे घर में मांगलिक उत्सव होते हैं, आनंद होता है। हाँ, विनोद भारद्वाज जी भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए बहुत अहम ये दिन है, बहुत अच्छी बात संजीव जी आपने कही। विनोद भारद्वाज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम हर पहलू पर बात कर रहे हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, किस तरह का दान होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ विनोद जी हमें ये भी बताइए, क्या किसी खास मंत्र का उच्चारण भी जरूरी होता है कि जिस वक्त हम स्नान करें या फिर दिन के किसी पहर हम किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? अगर हम मंत्रों की बात करें तो वो कौन से मंत्र हैं? देखिए, जो निश्चित रूप से यह इस पर्व में भगवान शिव के पवित्र मंत्रों का उच्चारण बेहद आवश्यक होता है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का उच्चारण कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि महामृत्युंजय मंत्र नहीं आ रहा है तो लघु मृत्युंजय मंत्र ओम ॐ जूं सः इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे स्वास्थ्य अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, समृद्धि आएगी। अगर मंत्र नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं तो हर हर महादेव का उद्घोष करें। इससे निश्चित रूप से पावन पुण्य फल प्राप्त होगा और यह पावन पुनीत फल आपके हर क्षेत्र में काम करेगा। जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जैसी परिस्थिति में आप रह रहे हैं, उन सभी में निश्चित रूप से सुख शांति का महावरदान प्राप्त होगा। देखिए, पितरों के लिए भी आज के दिन यदि मंत्र किए जाए तो बेहद अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का पाठ करने से जी विनोद जी, चलिए विनोद जी, इसी के साथ मैं जेपी जी से भी चाहूंगी। जेपी जी, जरा चलते चलते हमें एक बार बता दीजिए वो कौन सा मंत्र है जिसका उच्चारण करना चाहिए। विनोद जी लगातार बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे लघु मंत्र है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र है, आप उसका जप कर सकते हैं, ओम का ध्यान कर सकते हैं। कारण क्या है, मैं इतना जानता हूं कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो प्रभु वंदना में बैठे घंटों। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि अगर 15 मिनट का समय भी निकाल लेते हैं स्नान के बाद और एक माला 108 की भी कर लेते हैं तो आपका पुण्य अर्जित हो जाता है। और पितरों के नाम पर अगर आप सिर्फ सतनाजा भी दान कर देते हैं तो भी आपको पुण्य मिलते हैं और आपके पितृ शांत होते हैं। ये इतना शुभ अवसर है, जैसे भी नंदिता जी ने बहुत सुंदर बताई मेरी बहना ने, कि गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं साथ में। तो आप ये बात समझिए कि यहाँ से जो शुरुआत हो रही है वो निश्चित तौर पर आपके लिए कितनी लाभकारी है। और शुभ बात तो यहाँ देखिए, आज ही के दिन हमें एक समाचार जीएनटी के माध्यम से ही मिला कि यहाँ रामलला की ही तरह विष्णु भगवान की मूर्ति कृष्णा नदी से निकली है, जो कि 11वीं और 12वीं सदी की है। तो कैसे प्रभु प्रकट होकर अपना परिचय दे रहे हैं कि हाँ देखिए मैं आपके सम्मुख हूँ। तो यहाँ हमें इस चीज के शुभ अवसर का लाभ लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पे 15 मिनट के लिए बिल्कुल जेपी जी, एक बार नंदिता जी आपके पास आना चाहूंगी। एक मंत्र बता दीजिए जिसका उच्चारण हर कोई कर सकता है मौनी अमावस्या के दिन। नंदिता जी, सबसे सिंपल मंत्र तो ओम नमो भगवते वासुदेव, क्योंकि नारायण की पूजा की जाती है। अदरवाइज आप बीज मंत्र ले लीजिए ओम ह्रूम जूं सः। इस बीज मंत्र का जप करने से आपके पितरों को भी शांति मिलती है, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति का उनका मार्ग सिद्ध होता है और आपके खुद के लिए जितने भी अवरोध होते हैं जीवन में वो आपके समाप्त होते जाते हैं। और विष्णु भगवान के मंदिर में अगर आप आज के दिन झंडा एक लगा सकते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। केसरिया रंग का झंडा लगाएं तो उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और बहुत बहुत शुभ। वक्त की कमी है, आप सभी बिल्कुल। नंदिता जी, संजीव जी,
बिल्कुल भारद्वाज जी और जेपी जी, आप सभी लोग यहाँ पर आए और चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौनी अमावस्या प्रयागराज की खूबसूरती हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। संजय जरा दिखाइए तैयारियां कैसी हैं आज यहाँ पर। चलते चलते मैं आपको दिखा दूं कि आज यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त कम से कम आपको यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां यहाँ पर की गई। लेकिन कल के दिन जो एक्सपेक्टेड है, कहा यह जा रहा है कि रिकॉर्ड टूटेंगे। हालांकि बहुत सी जगह ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर आने वाले हैं और जहां पर भी आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक, चाहे वो उस छोर पर टेंट्स हो या फिर ये पुल हो जो बनाए गए इस छोर से उस छोर जाने के लिए, वहां पर आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ जाएंगे जो आज ही से यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा संजय जरा एक बार अगर आप कैमरा पैन करके ये भी दिखा दें कि यहाँ पर छोटे छोटे एक क्लस्टर्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि महिलाएं भी यहाँ पर आएंगी स्नान करने के लिए, तो उनके लिए भी चेंजिंग रूम्स, जो छोटे छोटे चेंजिंग रूम्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। तो व्यवस्थाएं बहुत हैं, पूरी हैं और कल सुबह मौनी अमावस्या की तैयारी है।